ये कहानी है मासूम सी दिखने वाली मगर चंड चालाक शातिर साइको लड़की की, जो अपने ट्रॉमेटिक बचपन की वजह से शातिर साइको लड़की में कैसे बदलती है और कैसे वो अपने भोलेपन को यूज़ करके लड़कों को फंसा के उनसे ऐसे ऐसे कांड करवाती है। और उसके साइकोपन में कौन कौन लड़के उसका साथ देने के लिए, उसके लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखने के लिए वीडियो के सारे पार्ट्स लास्ट तक जरूर देखना। सीन में दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड बेका जिनको, जब वो 5 साल की थी, जिसे बचपन में उसकी मॉम दारू पी के मारा पीटा करती थी, तो उसके जुआरी पिता ने परेशान होके नशे में धुत उसकी मॉम को सीढ़ियों से फेंक दिया था। और बेका जिनसे बोला था कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होगी। तो वो चुपचाप बात मान लेती है और जब वो गिरी हुई मॉम के पास जाती है तो वो तब अजना से हेल्प मांगती है, मगर वो मॉम को उल्टा सुना के इग्नोर करके चली जाती है और उनकी वही मौत हो जाती है। इस तरह से अजना अपनी मॉम से उसे पीटने का बदला ले लेती है। फिर अजना के पापा उसे अपनी रिच लवर के घर ले जाने का वादा करते हैं कि वो उसे नई रिच मॉम दिलवा देंगे, तो वो उसे ये बात सीक्रेट रखना होगा, तो वो ये मान जाती है। प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं जब अजना हाई स्कूल में होती है, तब उसकी पूरी क्लास में सब लोग अपनी फेवरेट आर्ट टीचर के बर्थडे के लिए उन्हें सरप्राइज पार्टी देने की तैयारियां कर रहे होते हैं। कि जब टीचर क्लास में आती हैं तो सब बच्चे उन्हें बर्थडे विशेस देते हैं। तभी वहाँ पे टीचर का फियांस आके उसे थप्पड़ मार के चीटिंग के लिए गरियाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। ये क्या हुआ उनके साथ। सारे बच्चे क्लास के तो सहम जाते हैं। फिर स्कूल के सारे टीचर्स के साथ प्रिंसिपल को भी सब पता चल जाता है टीचर के सीक्रेट अफेयर के बारे में। तो पेरेंट्स के जोर देने पे प्रिंसिपल आर्ट टीचर लेडी को बुला के उसे जॉब से निकाल देते हैं। अपने कांड से एम्बेरस टीचर जब अपना बोरिया बिस्तर लेके स्कूल से जा रही होती है, तब अजना उनके पास कान में आके उन्हें सरकास्टिक होके पूछती है, ये आपकी शादी होने की खुशी में मैंने आपको ऐसा यादगार गिफ्ट भेजा है जिससे आप हमेशा याद रखोगी। वो स्माइल करके कहती है। तो टीचर काफ़ी चौंक जाती है और तब उसे समझ में आता है उनके सीक्रेट अफेयर की न्यूज़ अजना ने ही फैलाई है। जब वो उसे घूरती है गुस्से में, तो अजना खुद वजह बताती है कि ये तो आपका ही कर्मा है। अगर आपने मुझे अनाथ और गरीब होने की वजह से इतना टोका नहीं होता तो आज आपका कांड भी सबके सामने नहीं आता। ये बोल के अजना अपना रिवेंज ले लेती है और उसे देख टीचर लड़खड़ाते हुए सहमते हुए बाहर चली जाती है। क्लास में टॉपर गर्ल संगी खुद को सेकंड टॉपर देख क्लास में टीचर से भिड़ती है कि उसके नंबर अजना के बराबर थे तो वो फर्स्ट क्यों है और मैं सेकंड क्यों। तो टीचर उसे बताती हैं ये डिफरेंस बस 2 नंबर का है और अजना के हार्ट में 2 पॉइंट ज़्यादा है तुमसे, इसीलिए वो फर्स्ट नंबर पे है। तो जब संगी आर्ट टीचर को देखती है तो उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने अजना और आर्ट टीचर को साथ में अकेले में देखा था। तो तभी क्लास का हैंडसम बंदा यून जुनसो आके उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और उसे कुछ पूछने के बहाने साथ लिवा जाता है। तो संगी अजना से क्लास में पूछती है कि उस दिन तुम क्लास में अकेले आर्ट टीचर के साथ क्या कर रही थी। तो अजना कहती है तुम्हें दूसरों के लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है, मगर तुम बस इग्नोरेंट हो। क्या पता है तुम्हें कि मूवीज में सबसे पहले तुम्हारे जैसे क्लूलेस लोग ही सबसे पहले मरते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो ये सुन संगी काफ़ी शॉक होती है, उसके तो गूज बम निकल आते हैं टॉपर अजना की बात सुन के। तो अजना उसे वार्निंग देती है कि तुम चिंता मत करो, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है तो तुम जल्दी नहीं मरोगी, इसलिए दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दो। ये सुन बेचारी संगी को चिल फील होती है, जैसे वो अभी किसी साइको से बात कर रही हो। उसकी तो अंदर तक बेचारी की रूह कांप जाती है अजना की बात सुन के। तो तब उसे रियलाइज होता है कि उसने इस साइको का असली चेहरा देख लिया उस पल भर में। वो तो डर के मारे वहाँ से हट जाती है। फिर क्लास में टीचर अजना को टॉपर बताती हैं और यूनजिनसो को भी, और दोनों को राइटिंग कॉन्टेस्ट में जीतने की बधाई देके उससे और संगी से साथ में डिबेट कंपटीशन की प्रिपरेशन करने को कहती हैं। तो हमारा डेडिकेटेड जुनसो कहता है कि वो अपना स्पॉट अजना को देना चाहता है। ये देख संगी बहुत हैरान होती है। टीचर के पूछने पर वो अपना एक्सक्यूज़ ये देता है कि वो इतना ही लिटरेचर में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो अजना भी हाँ बोल देती है तुरंत कि वो भी डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है। तो टीचर बात मान जाती है।
ये देख संगी बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि ये स्मार्ट गाय जिनसो अपनी जगह वो सजना को क्यों दे रहा है, वो भी बिना वजह। उधर जब डिबेट ग्रुप में संगी ग्रुप वालों से डिबेट के टॉपिक डिस्कस करती है और किस मेंबर को क्या करना है वो ये एक लीडर की तरह उनको करने को बोलती है। तो एनाड अर्चना कहती है कि तुम बस बाकी लोगों से पूछ लेना चाहिए तुम्हें, क्या तुम ऐसे ही दूसरों से बिना पूछे चीज़ें डिसाइड कर लेती हो खुद से। तो बाकी मेंबर्स के कहने पर कि यार संगी सच में बहुत अच्छी लीडर है, तो सही करने तो डिसाइड। तो उनकी बात काट के संगी कहती है अरे नहीं यार। तो वो अजीना से पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम बताओ फिर। तो जब वो बताती है तो संगी तुरंत मान लेती है। तो अजीना तुरंत खुश हो जाती है, मगर संगी काफ़ी खिसिया जाती है उस पे। अर्चना काफ़ी खिसिया जाती है उस पे। एंड संगी जब कार में बैठती है तो उसकी मॉम उसका मूड खराब देख उसकी वजह पूछती है। तो वो अर्चना की बुराई करती है कि वो कितना शो ऑफ करती है अपनी पढ़ाई का, उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ही होमवर्क करने को दे दिया उसने, चुड़ैल कहीं की। तो उसकी मॉम समझ जाती है, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसने तुमको फर्स्ट प्लेस से हटा दिया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे स्कूल को इतना पैसा भर भर के डोनेट किया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए हैंडल कर ही सकती हूँ पीटीए मीटिंग में। तो संगी पूछती है कि अजना कौन से टीचर से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ती है। तो उसकी माँ बताती है अरे मैंने इसी बात को पूछने के लिए तो तुम्हारी कौन टीचर को घूस दी थी ये पता करने को, मगर वो बेचारी खुद ही फायर हो गई। अब पता क्या घंटा चला, वो अजना तो ऑर्फन है और इतनी गरीब है कि ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। बताओ, सारा पैसा वेस्ट किया टीचर कौन सा ये पता करवाने में, और तो और तुम्हारे टीचर को अलग से लीगल हेल्प भी दिलवानी पड़ी तुम्हारे लॉयल पापा से टीचर के अफेयर के चलिए। पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही थी वो, अपने फियांस से चीटिंग में पकड़ी गई वो। इधर जुनसो स्नैक लेके अचानक घर जाता है जहाँ वो अकेली रहती है। इनके बीच भी एक अजीब कनेक्शन होता है जो हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। अजना जब अपने दोस्त जुनसो से लिटरेचर के नोट्स मांगती है तो वो उसे अपने नोट्स देता है, मगर अजिना को उसमें लव लेटर मिलता है जिसे संगी क्लास टॉपर ने रख दिया था उसके नोट्स में। वो दोनों लव लेटर देख के बहुत हैरान होते हैं। तभी जुनसो को संगी कॉल करके पूछती है कि क्या तुम्हारा डिबेट प्लेस अजरा ने मांगा था तुमसे। तो वो साफ मना कर देता है, नहीं नहीं, वो खुद उसे अपना स्पॉट देना चाहता था। तो संगी उसे फिर भी कन्विंस करने का ट्राई करती है, बट वो वापस अपना डिबेट स्पॉट ले ले, मगर रचना का लॉयल पपी जुनसो नहीं मानता है तो नहीं मानता है। बाद में बात करने का बोल के कॉल कट कर देता है। अजिना उसे लव लेटर दिखाती है संगी का, तो वो बहुत हैरान होता है, अरे ये उसने कब रख दिया मेरे नोट्स में। फिर वो उसे फेंकने के लिए कहता है, मगर अजिना रिप्लाई करने के लिए कहती है और उसकी तरफ से रिप्लाई कर देती है और वो एक शातिर हंसी हंसती है। उधर पूरे स्कूल में संगी अजना के बारे में रूमर्स फैला देती है कि अजना एक गरीब ऑर्फन है, और ये बात क्लास के साथ पूरे स्कूल में सबको पता चल जाती है। तब ये बात अजना के दोस्त उसे बताती है और इसी के साथ अजना को पता चलता है कि टीचर से कि वो डिबेट में जुनसो की जगह नहीं ले पाएगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और पेरेंट्स कंप्लेन भी कर रहे हैं न्यू मेंबर के आने की वजह से, और उन्हें यह डाउट भी है। तो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वही पुराने 3 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से अजनिया का डिबेट में पार्टिसिपेट करने का पत्ता संगी कटवा लेती है अपनी मॉम के कनेक्शन के थ्रू। वहीं क्लास में टॉपर संगी क्लास में सबको अपने फैमिली लहर पापा की फोटोज दिखा के उनकी काफ़ी तारीफ करती है। सारे बच्चे उसकी रिच एडोरेबल फैमिली को देख के तारीफों के पुल बांधते हैं और वो अपनी तारीफ सुन के चौड़ में बहुत खुश होती है। वो तो अजना को जलाने के लिए ये सब कर रही थी और उसे अजना को जलाने में मज़ा जो आ रहा होता है बहुत। क्लास में जब बस अजना और जुनसो ही अलग अलग लोनर की तरह बैठे हुए होते हैं। जुनसो तो अजना को ही गहरी सोच में बैठा हुआ देख रहा होता है। तभी संगी उसके जख्मों में नमक लगाने आ जाती है और जलाने के लिए अनजान होके पूछती है, अरे मैंने सुना तुमने डिबेट से अपना नाम हटवा लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। वैसे तो गायंग और यूबिन की लोग की मॉम भी अगेंस्ट थी न्यू मेंबर्स के ज्वाइन करने पे। तभी अजना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ के संगी को चौंका देती है। अजना पूछती है क्या तुम जुनसो को पसंद करती हो। तो संगी चौंके पूछती है क्यों, क्या जुनसो ने तुम्हें बताया। तो शातिर अजना वो लेटर उसे वापस करके कहती है ये जुनसो ने मुझे दिया था तुमको वापस करने के लिए। उसे ये देते हुए बुरा जो लग रहा था, वो तो संगी की मौज लेती है और संगी को साफ सूख जाता है। वो हैरानी से लेटर खोलती है तो उसमें रूट सा जवाब लिखा होता है जिसे पढ़ के संगी काफ़ी हैरान होती है। वो समझ नहीं पाती है ना रूट जवाब इसमें क्यों लिखा हुआ। तभी संगी को डिबेट टीचर से पता चलता है कि उनका पूरा स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन से ही आउट हो गया क्योंकि किसी ने स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करी थी कि करप्शन हुआ है डिबेट मेंबर्स चुनने में। तो वो लोग कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते थे। ये सुन संगी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि किसी स्कूल के पर्सन ने ही पेरेंट्स के खिलाफ टीचर को
अपने बच्चे के पार्टिसिपेट करने के लिए घुसती है तो वो गुस्से में बौखलाती हुई कॉल में अपनी मॉम को खूब सुनाती है। तभी पीछे से अजीना उसकी बात सुन के पूछती है कि क्या तुमने उसके ऑर्फन होने का रूमर फैलाया था, और वो उसे थैंक्स कहती है कि संगी की वजह से उसकी स्कूल लाइफ काफ़ी फन और मसालेदार हो जाएगी। तो संगी गुस्से में जाके उस अजीना की नोटबुक से उसकी हैंडराइटिंग अपने लेटर की रिप्लाई की राइटिंग से मैच करती है। तो उसे सेम राइटिंग देख के समझ में आता है कि ये रिप्लाई तो अजना ने ही लिखा है। तब वो और भी ज़्यादा सनक जाती है अजना पे। इधर अजना का अपना साइड रैकेट चलता था, स्कूल बच्चों से सामान अपने द्वारा हायर्ड स्कूल के चमचे किम जेहो से, जो उसका साइड किक होता है, और मैसेज के थ्रू वो लोग अपना काम डिस्कस करते हैं। और अजना के ऑर्डर पे किम जेहो सारे काम किया करता था। और वहीं संगी अजना पे वॉशरूम में पानी भरी बाल्टी उड़ेल के उसे पूरा गीला करके अपना बदला लेती है गुस्से में, और उसे काफ़ी कुछ सुना के चली जाती है। तो पूरी गीली अजना क्लास में भीगी हुई जब आती है तो उसे देख क्लास में सब लोग बहुत हैरान होते हैं। और उसे पूरा गीला देख जुनसो तो तुरंत टॉवल निकाल के उसे कवर अप करके नर्स ऑफिस में ले जाने को बोल के साथ चला जाता है। ये नज़ारा देख संगी बेचारी बहुत हैरान होती है, उसे तो बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये जुनसो उस साइको अजना की इतनी केयर क्यों कर रहा है। उन दोनों को साथ में क्लास में बंक करते देख किम जेहो उन्हें टॉन्ट मारता है तो जुनसो उसे स्कूल में बात ना करने की वार्निंग देता है। और उन दोनों में बहस होती है देख अजना बताती है कि हम लोग नर्स ऑफिस जा रहे हैं, ना कि क्लास बंक कर रहे हैं। एक बार अजना ने किम जियो को क्लास में एक स्टूडेंट का सामान चुराते हुए पकड़ लिया था, तब से वो उसे साथ में काम करने का ऑफर दे के ये साइड रैकेट चलाती थी। और किम जियो उससे के लिए स्टूडेंट्स की चीज़ें चुराता था और उसे इसके लिए पैसे मिलते थे अजना से। जब किम जियो क्लास में बैठा होता है तभी टीचर उसका मैसेज पढ़ते मोबाइल में दूर से। वो हड़बड़ा के क्लास से भाग जाता है और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है संगी के सामान के साथ। तो जब वो अपना सामान उठाती है तो वो उसका मोबाइल फ़ोन भी उठा देती है, और उसके चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये लोग बही खाता और सामान चुराने की बातें करते हैं। मगर वो समझ नहीं पाती है कि इसका क्या मतलब है, और वो ये भी नहीं समझ पाती इसका कौन है मास्टरमाइंड। उधर नर्स ऑफिस में जुनसो अजना से संगी की शिकायत टीचर से करने कहता है, मगर वो कहती है कि पहले उसी ने मेरे बारे में रूमर्स फैलाए थे और अब वो ये मैटर खुद अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अजना वीक प्रिटेंड करके जुनसो को मैनिपुलेट करके उससे हेल्प मांगती है कि वो नहीं जानती कि ये संगी कब क्या कर देगी उसके साथ। तो वो उससे हेल्प मांगती है कि वो उसके लिए हेल्प करेगा। तो जुनसो अपनी दोस्त अजना के लिए हेल्प करने के लिए तुरंत मान जाता है। जब अजना घर जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड्स बताती है कि क्लास का किम जियो टीचर से पकड़ा गया, तो उसे पूरे टाइम बाहर खड़े होने की सज़ा मिली। तो जब वो वहाँ जाती है तो किम जियो उसे सफाई देता है कि मैंने सज़ा भले पूरी काट ली हो, मगर मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। तो वो उसे हक करके थैंक्स कहती है कि मुझे पता था तुम मेरे लिए करोगे। फिर वो उसकी केयर करने की प्रिटेंड करके कहती है कि वो उसके लिए गिल्ट फील करती है कि वो अपने पापा से हमेशा पिटता रहता है मगर कभी भी कुछ नहीं करता है खुद को बचाने के लिए। तो उसे पूरा गैसलाइट करती है। उसे अपने अब्यूजिव पिता से दूर जाने की सोचनी चाहिए और खुद को पिटने से बचाना चाहिए। तो किम जो उसकी इस केयर पे बहुत हैरान होता है काफ़ी, और वो सफाई देता है कि ये वो उनकी रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो उन्हें करने देता है और उन्हें मार नहीं सकता है। तो वह जना उसे फिर से भड़काती है कि वो ये सब कर सकता है खुद को बचाने के लिए, इसमें क्या बुराई है खुद को बचाना। तो संगी उन दोनों को बात करते देख लेती है दूर से, और उसे उनका बेस्ट सीक्रेट मिल जाता है अजना को बर्बाद करने का। उधर संगी को जुनसो दूर से देख लेता है जो हमेशा अजना का प्रोटेक्टर बन के उसको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता रहता है। लंच टाइम में संगी लंच कर रही अजना के खाने को बर्बाद कर देती है। ये देख बाकी सब लोग बहुत हैरान होते हैं तो अजना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी उसे किम जियो के नंबर से कॉल आने पर जब वो उसे कॉल पिक करती है तो संगी उसे पकड़ लेती है कि अच्छा जी, तो तुम हो किम जियो के सीक्रेट रैकेट की मास्टरमाइंड। उसे ब्लैकमेल करने का ट्राई करती है कि तभी जुनसो वहाँ आके उससे बात करने के लिए लिवा जाता है। संगी के पूछने पर कि क्या बात करनी है उसे, तो वो बताता है कि वो लेटर के रिप्लाई से पता चल गया होगा तुम्हें कि वो अजना की राइटिंग थी, उसी ने लिखा था वो रूड रिप्लाई। तो वो उससे अजना की तरफ से माफ़ी मांग के उसे प्रपोज करता है। तो संगी काफ़ी फ्लस्टर्ड होती है, साथ ही वो शाय भी हो जाती है, और डेली संगी तो उसे अपना बॉयफ्रेंड मान लेती है और डेटिंग के लिए हाँ कर लेती है। और चालाक जुनसो उसे अपनी अपनी प्यारी प्यारी अजना दोस्त का पीछा छोड़ने की बात कह के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और डेलुलू
संगी भी मान जाती है कि वो अजना से दोस्ती कर लेगी और उसे जरा भी परेशान नहीं करेगी। इस तरह से जुनसो अपने प्यारे दोस्त अजना को संगी बुली से बचा लेता है। ये सब जुनसो अजना को बुली संगी से बचाने के लिए करता है। तो जुनसो संगी से मूवी डेट के लिए जब पूछता है तो वो खुशी खुशी मान जाती है। इधर अजना अपने चमचे किम जी हो को बुला के सब बता देती है कि क्लास के संगी को तुम्हारे मोबाइल मिलने पर उसे स्टूडेंट के सामान के हिसाब किताब के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अजना तो खुद को वीक दिखा के किम जी हो से के सामने प्रिटेंड करती है कि कुछ ही टाइम में सबको पता चल जाएगा स्कूल में। और जुनसो भी काफ़ी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है और वो ये हैंडल नहीं कर पाएगा जरा भी उस संगी को। वो उदास होने की एक्टिंग करती है तो किम जो उसके लिए कुछ भी हेल्प करने के लिए मान जाता है कि वो चिंता ना करे, वो ये काम करने में हेल्प करेगा पूरी। तो वो यही तो चाहती होती है। उधर क्लास में सब लोग टीचर की वेडिंग के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। तो जब अजना पैसे देने आती है तो उसकी फ्रेंड मना कर देती है और उसे पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है ही बोलती है। तो अजना हैरानी से पूछती है क्या उस रूमर्स की वजह से वो पैसे नहीं ले रही है। तो अजना संगी का नाम लगा के बता देती है कि उसी ने ये फैलाया था रूमर। तो उसकी फ्रेंड भी उसे दूसरा सीक्रेट बताती है। ये जान के अजना स्माइल करती है। वही संगी की फ्रेंड्स लोग काफ़ी हैरान होती हैं ये जान के कि अजना का दोस्त जुनसो उसे डेट के लिए प्रपोज किया। तो डेलुलु संगी वहाँ से खुशी खुशी में चली जाती है। जब वो क्लास में अपना लॉकर खोलती है तभी पीछे से अजना आके उसके जुनसो के साथ डेट करने के लिए उसे बधाई देती है और वो संगी का लॉकर का पासवर्ड भी देख लेती है चुपके से, जिससे वो अपने चमचे किम जियो को बता देती है। फिर क्लास में पीटी पीरियड में जुनसो संगी के साथ पीटी क्लास के लिए जा रहे होता है तो वो उसे क्लास में अकेले आने का बहाना देख के उसे क्लास में मिलने कहता है। संगी खुशी खुशी मान जाती है और वो पीटी क्लास में पेट दर्द का झूठा बहाना बोल के नर्स ऑफिस में जाने के बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ अजना आर्ट क्लास में आर्ट टीचर को देख के उनसे बातें करने लगती है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। वहीं जब बोली संगी क्लास में जाती है वहाँ पे बोर्ड में लिखा होता है कि आर्ट रूम में अकेले आने को और आने से पहले बोर्ड साफ करने का भी लिखा होता है। डेलू संगी सोचती है ये तो जुनसो ने उसके लिए लिखा होगा, तो वो बोर्ड साफ करके सीधा आर्ट रूम चली जाती है। वहीं क्लास में किम जो आके दूसरे बच्चों का सामान फैला के एक लड़की का पैसा इन्वेलप वाला संगी के लॉकर में खोल के उसमें रख देता है और अजना को मैसेज करके बता देता है कि संगी आर्ट रूम आ रही है। तभी अजना टीचर से उसका हाथ पकड़ने कहती है कि वो शॉक के मारे शेक करने लगती है नर्वस होके। तो टीचर उसकी हेल्प के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं। तभी संगी वहाँ के बाहर से देख लेती है और उनकी अजना की बातें सुन के बहुत हैरान होती है। शायद अजना टीचर से ट्रू लव की बातें करती है। तो ये सुन संगी को पक्का शक हो जाता है इनका पक्का बुलुलु चल रहा है और वो चली जाती है क्लास में वापस। वहीं जुनसो बाहर क्लास प्रेसिडेंट के साथ घूम रहा होता है। पीटी क्लास के बाद जब सब बच्चे क्लास में आते हैं तो वो लड़की जब अपना पैसों के लिफाफा गायब पाती है और वो हल्ला गुल्ला मचाती है तो क्लास में सभी गर्ल्स लोग पहले से वहाँ संगी को पाके उस पर शक करती है। तो संगी किसी हाथ मना करती है, वो क्यों लेगी उनके पैसे, वो गरीब थोड़े है। तो दूसरी फ्रेंड कहती है तो मिडिल स्कूल में क्लिप्टोमेनिया को जैसे भी चीज़ें चुराती थी। तो एंड्रॉयड संगी जब अपना लॉकर खोलने जाती है ये दिखाने को कि उसके लॉकर में नहीं हो सकते उसके पैसे, तो लड़की का लिफाफा मिल जाता है। ये देख संगी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तभी किम जियो के मोबाइल में उसी के लॉकर से मिलता है। तो ये सब लोग उसे चोर समझने लगता है। जब हैरान संगी अजना को स्माइल करते और ये फुसफुसाते देखती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और मजा आएगा तुमको। तो अचानक में पागल संगी अजना पे चिल्ला के उसे करी आती है कि चुड़ैल को मैंने फंसा लिया है और वो बता देती है कि वो किम जियो की लीजर की ओनर और मास्टरमाइंड है, साथ ही उसका चक्कर आर्ट टीचर से भी चल रहा है। वो ये पूरी कॉन्फिडेंस से बताती है बात। तो किम जो जब उससे प्रूफ मांगता है कि दिखाओ कहाँ है वो टेक्स्ट मेरे मोबाइल में, तो जब वो उसका फ़ोन चेक करती है तो उसके सारे मैसेज गायब होते हैं। ये देख के वो और भी ज़्यादा हैरान होती है और क्लास टीचर के आने पर वो पूछती है कि ये क्या सीन चल रहा है। तो संगी बताती है कि अजना का चक्कर आर्ट टीचर से चल रहा है। तो वो लोग भी हाथ पकड़े हुए थे और ट्रू लव की बातें कर रहे थे। तो क्लास टीचर चिल्लाते हुए आती हैं और संगी को तुरंत थप्पड़ मारती है। ये देख सब बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और अजना साइको की तरह हंसती है, जैसे उसकी फ्रेंड्स ने ये सीक्रेट बताया था कि अपनी क्लास टीचर आर्ट टीचर से शादी करने वाली है। ये क्लास टीचर के उसे कराने पर अजना गलतफहमी भी दूर करती है कि उसके आर्ट टीचर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वरीड थे। तो उन्होंने उसकी काउंसलिंग के लिए ट्रू लव काउंसलिंग सेंटर से सजेस्ट किया था। उसी की बात कर रहे थे हम लोग। ये सोन संगी बहुत खिसिया जाती है और समझ जाती है कि वो तो पूरा फंस गई है और उसे दूसरे टीचर बहुत डांटते हैं। ये क्लास टीचर भी उससे खूब सुनाती है
कि वो ही पीटी टीचर को नर्स ऑफिस में जाने का बहाना देके क्लास में अकेले आके पैसे चुराइए। तो वो जुनसो का नाम लगाती है कि उसने मुझे यहाँ पे बुलाया था मिलने। तो टीचर के पूछने पर चालाक जुनसो तुरंत मना कर देता है, खरे मैं तो क्लास प्रेसिडेंट के साथ था पूरे टाइम, तो वो कैसे यहाँ आ सकता है मिलने। संगी की ये बात भी झूठी हो जाती है। तो संगी उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो धीरे से कहता है उसके कान में, मैंने मना किया था अजना से दूर रहने को और तुम नहीं मानी। तो बेचारी संगी को समझ में आता है अब वो अजना और जुनसो के बनाए जाल में फंस कर अपनी इंसल्ट करा चुकी है। संगी की चोर वाली क्लास वीडियो किम जो उसके लाइव था के ऑफिस साइट में पोस्ट करता है कि ये टाइटल लगा के कि उन्हें पहले अपने घर को संभालना चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया को। हर तरह से संगी से अजना बदला ले लेती है, उसे बर्बाद कर देती है पूरी तरह और सबके सामने चोर बना के। तो संगी ये कन्फ्रंट करने पर रचना कहती है कि अगर तुम जरा भी स्मार्ट होती तो इस जाल में नहीं फंस पाती। क्या ब्लैक बोर्ड में वो राइटिंग तुमको जुनसो की लगती है। तो वो उसकी मौत लेके उसे गिराती है। तो फिर भी संगी उसके सामने अपने पावरफुल पेरेंट्स के बारे में शो ऑफ करती है। तो अजना उससे पूछती है कि तुम ही समझ जाओ पुरानी क्लास में टीचर का किससे साथ अफेयर था। तो स्माइल करके चली जाती है। तभी संगी को समझ में आता है उसके लॉयर डैड के साथ था ये तो चक्कर, और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो डर जाती है अजना के साइकोपन से और वो गुस्से में काँप के ही रह जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।